Assalamualaikum, welcome back to my channel. Today we are going to study lecture number 24. अच्छा, ये थोड़ा सा 23 लेक्चर का पार्ट रह गया था, वो वीडियो में बीच में फिर प्रॉब्लम आ गई थी तो उसको इसमें कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो लाइंस होती हैं उसका, और उसके बाद शेप्स हम पढ़ेंगे, डिफरेंट शेप्स पढ़ेंगे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। जो स्पेशल उसके फार्मूलाज हैं और उसकी शेप्स हैं उनको स्टडी करें, ठीक है। सबसे पहले तो है कि लाइंस इन पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। अ लाइन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। एक लाइन है हमारे पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक लाइन ड्रा की जो कि एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और वहाँ पे पॉइंट्स क्या हैं, ए और ज़ीरो उसका, ये उसका पॉइंट है, ठीक है। इट मीन्स कि एक्स जो है वो ए के इक्वल है और वाई जो है वो ज़ीरो। ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जब भी वाई होता है तो दैट इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो ये जो x इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा है, ये क्या बन जाएगा, x की जगह हम लिख लेंगे a, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। इसी तरह से अब y के लिए हमने बनाना है फार्मूला, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा होता है। अब हमने यहाँ पे y एक्सिस पे एक लाइन खींच दी, दैट इज़ पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और उसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ज़ीरो बी। ये आपको पता है कि वाई एक्सिस पे एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है, और वाई का बी होता है, ठीक। तो वाई इक्वल्स टू बी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, या फिर बी इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा। वाई की जगह हमने बी पुट कर दिया, ठीक है। अब कह रहे हैं एनी कांस्टेंट थीटा नॉट, द इक्वेशन थीटा इज इक्वल्स थीटा नॉट, और थीटा जो है दैट वुड बी इक्वल टू थीटा नॉट, ठीक है। अब कह रहे हैं द इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द लाइन थ्रू द ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा नॉट रेडियंस विद द पोलर एक्सिस। ये जो लाइन है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करिए जो कि ओरिजिन से गुजरा है और उसका जो एंगल है वो थीटा नॉट इन रेडियंस है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, विद पोलर एक्सिस, एक पोलर एक्सिस के साथ ये लाइन जो है ये ड्रॉ हुई है, ठीक है। अब सब्सटीट्यूटिंग x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, जो हमारी लाइन इक्वेशन क्या थी, लाइन इक्वेशन हमारी थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन में हम x और y की वैल्यूज पुट कर देंगे। x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह हम पुट करेंगे आर कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आर ए कॉस थीटा, ठीक है। और b का हो जाएगा आर बी साइन थीटा प्लस c इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे b साइन थीटा और a कॉस थीटा में r जो है ये कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, r को कॉमन लिख लेंगे एंड दैट इज़ r मल्टीप्लाइड बाय a कॉस थीटा प्लस b कॉस थीटा एंड प्लस c दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा पोलर एक्सिस में लाइन की इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है। दिस इज़ द फार्मूला फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन, ठीक है। और इन विच एक्सिस, पोलर, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में है, ठीक है। अब सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। इसको अगर मैं समझाऊंगी तो ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, ठीक है। सिंपल ये कह रहे हैं कि एक पॉइंट है, उससे हमने एक सर्कल बनाया है, ठीक है। पॉइंट के जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स क्या है, आर नॉट थीटा नॉट है, और उस सर्कल के ऊपर एक पॉइंट हमने बनाया है, उसको हमने आर थीटा कहा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो रेडियस है ये आर है, ये पॉइंट से जो ओरिजिन तक आ रहा है, और ये ओरिजिन से जो एक सर्कल के ओरिजिन से जो ओरिजिन तक आ रहा है, इसका जो एंगल है वो थीटा नॉट है और जो रेडियस है वो आर नॉट है, ठीक हो गया इतना, ठीक हो गया। तो अब हम नॉर्मल जो पहले हम करते थे सर्कल के लिए, हम क्या लिखते थे, आर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते थे, या फिर लिखते थे आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो हमारा क्या था, सर्कल की इक्वेशन थी, ठीक है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में सर्कल की इक्वेशन को हमने याद रखना, ये होगी आर स्क्वायर माइनस टू आर नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर। ये देखें, ये एक हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और आर स्क्वायर की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, ठीक। और ये जो है ये सारा हमारा थीटा के लिए, ठीक है। टू आर नॉट, फॉर एग्जाम्पल सिंपल ही है, जो हम ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला जैसे ओपन करते हैं तो उसी हिसाब से आप समझ लें, ये फार्मूला आपको याद करना होगा, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस टू आर नॉट कॉस थीटा माइनस थीटा नॉट प्लस आर नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट में सर्कल की क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब कुछ स्पेशल सर्कल्स केसेस के हम पढ़ेंगे
इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट वाले सर्कल में कह रहे हैं कि जिसका ओरिजिन सर्कल का किधर है, उसी पॉइंट पे है जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये जो ओरिजिन था, अब सर्कल जो है वो इसी पॉइंट पे है। ठीक हो गया। तो हमारे पास R0 क्या आ गया, R0 ये वाला था ना, तो अगर सर्कल जो है वो इधर ही है तो R0 हमारा ज़ीरो हो गया। R0 जब हमारा ज़ीरो हो जाएगा तो अगर हम इक्वेशन 1, इस इक्वेशन में अगर हम क्या करेंगे, ज़ीरो को पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, R0 हर जगह पे जहाँ पे R0 है, अगर यहाँ पे हम ज़ीरो पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और ये R0 जो है ये भी ज़ीरो हो जाएगा। सही है, तो क्या रह जाएगा हमारे पास, इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी R² इज़ इक्वल्स टू A²। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि जब हम बात करेंगे कि एक सर्कल ऑफ रेडियस है जो कि सेंटर्ड एट द ओरिजिन है, जो कि ओरिजिन पे सेंटर्ड है, और तो उसकी पोलर इक्वेशन क्या होगी, R² इज़ इक्वल्स टू A², एंड सिंस A इज़ ग्रेटर देन 0 एंड R इज़ इक्वल्स टू A, क्योंकि A जो है वो 0 से ग्रेटर है, एक तो ये बात है, और R किसके इक्वल है, A के इक्वल है, जो रेडियस है ना दैट इज़ इक्वल्स टू A, R इज़ इक्वल्स टू A, या फिर R² इज़ इक्वल्स टू A²। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये कुछ इक्वेशंस हैं, ये MCQs में आ सकती हैं कि अगर जो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन पे सेंटर्ड है तो उसकी इक्वेशन क्या बनती है, तो उसकी इक्वेशन बनती है R इज़ इक्वल्स टू A। ठीक है, अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं, एक सर्कल है जिसका जो वो है जो ओरिजिन है वो क्या है, वो y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, R इज़ इक्वल्स टू 2a sin थीटा, ये भी आपने याद रखना है। और पॉइंट उसका देखें वो है a एंड π/2। π/2 क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, एंगल क्या बना रहा है, ये 90 डिग्री का। ठीक है, और नीचे वाला देख लें, नीचे जो सर्कल बनेगा y एक्सिस के नेगेटिव साइड पे, तो उसमें आएगा y का a आएगा, उसमें आएगा a एंड माइनस π/2 आएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा R इज़ इक्वल्स टू -2a sin थीटा। सही हो गया। अच्छा, अब है लेक्चर नंबर 24। अब लेक्चर नंबर 24 जो है इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने डिफरेंट जो है ग्राफ्स को जो पोलर कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ को ड्रॉ करना है और उसको समझना है। अच्छा, यहाँ पे ये इन्होंने एक वो बनाया हुआ है, थीटा के लिए वैल्यूज़ पुट करें, R जो है वो π/6 है। ठीक है, और 30 जो है 30 डिग्री, एंड कैलकुलेट कैलकुलेटिंग R को कैलकुलेट करे जा रहे हैं, तो हम जो फॉलोइंग टेबल बनाए, R इज़ इक्वल्स टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा, अब थीटा में ये डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे, वैल्यूज़ हमारे पास R की आती गई। ठीक है, ये देखें ये पाई है, उसके लिए 1/2 R आ गया। ठीक है, 1/2 और π/6 है, तो इस तरह से देखें 1/2 π/6 को स्केच किया, फिर हो गया 2√3/2, और उसका वो क्या है, थीटा क्या है, डिग्री जो है वो π/3 है। ठीक है, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स इन्होंने ट्रेस किए हैं, और उसका अगर देखें तो हमारे पास देखें यहाँ पे कितने पॉइंट्स है, टोटल 13 पेयर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पेयर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट्स कितने हैं, सिर्फ 6 पॉइंट्स है। ये क्यों, क्योंकि ये जो 6 पॉइंट्स है इसके आगे जो ये नंबर्स आ रहे हैं ना वो उसी को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन उसके साइन चेंज हो रहा है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दोबारा से उसके ऊपर आ रहा है, तो डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है। सही है, यहाँ पे आपने सिर्फ ये याद रखना है कि x² प्लस वी फर्स्ट मल्टीप्लाइड है गिवन इक्वेशन थ्रू R टू ऑब्टेन R² इज इक्वल्स टू R sin थीटा। ठीक है, हम पहले क्या करते हैं, जो इक्वेशन हमारे पास है ना R इज इक्वल्स टू R sin थीटा, उसको R से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या आ सकता है, x² प्लस y² इज इक्वल्स टू y, और x² प्लस y² माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वेशंस हैं, कहीं कहीं पे यूज़ हो सकती है। ठीक है, x² प्लस y माइनस 1/2। अब ये जो y और y है इनका इन्होंने क्या कर दिया, इसका इन्होंने कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। ठीक है, 3 इज इक्वल्स टू 1/4। दिस इज़ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1/2 सेंटर्ड एट। अच्छा, ये हमने देखें, अब सर्कल का जो फार्मूला होता है ना उसको हमने इनको यूज़ करके हमने सर्कल का फार्मूला यहाँ से बना लिया। देखें, ये हो गया x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे हमने ये सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर ली। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी ना R इज इक्वल्स टू साइन थीटा, इसको हमने बोथ साइड्स पे R से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया R² इज इक्वल्स टू R sin थीटा। ठीक है,
जिसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब वाई हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास आर साइन थीटा है, ठीक है, आर इज इक्वल टू साइन थीटा है और आर स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हम कर सकते हैं ना, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की जगह हमने क्या कर लिया, आर स्क्वायर की जगह हमने ये आर साइन थीटा, और आर साइन थीटा किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आर स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हमने वाई लिख लिया, ठीक है, और वाई को फिर हम दूसरी साइड पे ले गए तो हमारे पास क्या आ गया, ये पूरा का पूरा देख ले, आर स्क्वायर जो है ये हो गया आर साइन थीटा के इक्वल, और आर साइन थीटा इज़ वाई, सो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह क्या लिख लिया, वाई लिख लिया, ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे भी वो कर रहे हैं रेक्टेंगुलर सिस्टम यूज़ करें, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई, अब यहाँ पे इन्होंने इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लिया, ठीक है, फैक्टराइजेशन करके आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आएगा वाई माइनस 1/2 और ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। तो ये जो है एक सर्कल हो गया और इसका रेडियस क्या आएगा, 1/4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसका भी स्क्वायर रूट, अगर यहाँ पे इनका स्क्वायर हमने हटाना है तो यहाँ पे जो है ये स्क्वायर है, तो ये एक सर्कल जो है उसका रेडियस क्या हो गया, 1/2, 1/4 का जो है उसका स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। एंड सेंटर एट द पॉइंट 0 एंड 1/2, उसका सेंटर क्या है, 0 है और 1/2 है, ठीक है। अब हमने आगे पढ़ना है सिमेट्री के बारे में। अच्छा, आप कह रहे हैं सिमेट्री अबाउट इनिशियल लाइन, ठीक है, कह रहे हैं इफ़ द इक्वेशन रिमेन्स अनचेंज व्हेन आर इज इक्वल थीटा, अगर आर थीटा के इक्वल है या फिर उसको हम रिप्लेस कर देते हैं आर इज इक्वल टू माइनस थीटा से, और इक्वेशन जो है वो सेम रहती है, अनचेंज रहती है, ठीक है। अगर कर्व की जो इक्वेशन है वो अनचेंज रहती है, इसमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूलाज है ना वो आपको याद होने ज़रूरी है, ठीक है। तो कर्व जो हमारा है वो सिमेट्रिक अबाउट द इनिशियल लाइन हो जाएगा, ठीक है। दोनों साइड्स पे जो कर्व है वो सिमेट्रिक हो जाएगा, देखिए इन्होंने इधर शो भी किया हुआ है आर थीटा एंड आर माइनस थीटा, ठीक है। अब कह रहे हैं सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस, अगर आर थीटा जो है उसको हम रिप्लेस कर दें आर पाई माइनस थीटा से, ठीक है, और इक्वेशन जो है वो क्या हो, वो अनचेंज रहे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, वो सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सेस हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं सिमेट्री अबाउट द पोल, अब पोल पे सिमेट्री कैसे होगी, पोल पे सिमेट्री होगी इफ द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रिमेन्स अनचेंज, अगर जो एक कर्व की एक इक्वेशन है वो अनचेंज रहे, कब, जब हम माइनस आर थीटा को चेंज कर दें आर थीटा में या वाइस वर्सा, ठीक है, और इक्वेशन में हमारा कोई चेंज ना आए, तो इट मीन्स के द इक्वेशन इज़ सिमेट्रिक अबाउट द पोल, ठीक है। और क्या है, द सेंटर ऑफ द कर्व, या सेंटर ऑफ द कर्व पे क्या है, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। अब कह रहे हैं पोजीशन ऑफ पोल ऑफ द पोल रिलेटिव टू द कर्व, अब पोल और उसका उसकी जो पोजीशन है, कर्व की पोजीशन है, ठीक है। सी वेदर द पोल ऑन द कर्व बाय पुटिंग आर इक्वल्स टू 0 द इक्वेशन ऑफ द कर्व एंड सॉल्विंग फॉर थीटा। अब कह रहे हैं कि सी वेदर द पोल ऑन द कर्व बाय पुटिंग आर को 0 कर देना है, तो फिर इक्वेशन ऑफ द कर्व को हमने किसके लिए सॉल्व करना होगा, थीटा के लिए सॉल्व करना होगा, ठीक है। अच्छा, आप कह रहे हैं टेबल ऑफ वैल्यूज़, आप टेबल ऑफ वैल्यूज़ को हम देखते हैं। पोजीशन ऑफ पोल व्हेन r इज इक्वल टू 0 थीटा इज इक्वल टू 0, जब r 0 होगा तो थीटा भी 0 होगा, हेंस द कर्व पासिस थ्रू द पोल, और इसी तरह जो कर्व है वो किससे पास करेगी, वो पोल से पास करेगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये देखें सिंपल एक ग्राफ स्केच करने को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ अगर मैं आपको बताऊँगी तो आपको ज़रा ज़्यादा समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसको आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में, लेकिन हमने क्या करना है, ये कह रहे हैं कि जब हमने एक ग्राफ को स्केच करना है तो हमें उसके लिए बेटर है कि हम एक टेबल बना लें और उसमें जो है थीटा की वैल्यूज़ पुट करते जाए और नीचे उसके लिए उसी फार्मूला के मुताबिक आर की वैल्यूज़ फाइंड करते जाएँ। अब ये जो शेप है ना, ये यहाँ से जो थोड़ी ऐसे गोल आई हुई है और फिर इस तरह गई हुई, यहाँ से देखें ये एक वो राउंड सा हुआ है, ठीक है, कोना सा इसका बना हुआ है, तो उसका फार्मूला है आर इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। और इसमें वैल्यूज़ ये थीटा की पुट करते गए और साथ साथ ये वैल्यूज़ आती गई हैं, और जो जो वैल्यूज़ आती गई हैं तो उसको पॉइंट्स लगा के उनको मिला दिया गया, ठीक है, और उसको जॉइन भी किया हुआ है, ठीक है। यही वाला काम यहाँ पे है और यहाँ पे इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको देख के ज़्यादा घबराना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो हमें आते नहीं है, इसको हम कैसे बनाएंगे। आपने सिर्फ इसके फार्मूला याद रखना है, हमें इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा,
on reflecting the curve is about in about the x axis we obtain the curve। और इस तरह से जो है हमारे पास डिफरेंट कर्व्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है कार्डियोइड्स। ठीक है, कार्डियोइड्स जो है इसकी शेप देख लें, ऐसे हर्ट शेप होगा। ठीक है, हर्ट शेप होगा और या तो ये इस तरह, ये देखें 4 शेप्स इसकी बन सकती हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास फार्मूला क्या होगा, आर इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका फार्मूला है इसका। ठीक है, दूसरा हमारे पास है आर इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस साइन थीटा। अब साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि जो वो है कार्डियोइड है वो वाई एक्सिस पे देखें सीधा है। ठीक है, और यहाँ पे जो है हॉरिजॉन्टल है तो ये 1 माइनस कॉस थीटा हो गया, और ये नेगेटिव साइड पे है। ठीक है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड पे तो कॉस थीटा के साथ माइनस आ गया। ये देखें, ये कार्डियोइड जो है ये वाई एक्सिस की नेगेटिव साइड पे है तो साइन थीटा के साथ माइनस आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। अब ए है और 1 प्लस कॉस थीटा, क्यों, क्योंकि प्लस एक्स एक्सिस पे जो कार्डियोइड है उस वो इक्वेशन जो वो आगे जा रहा है। ठीक है, और नीचे देखें फोर्थ के लिए आर इज इक्वल टू ए 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि जो कार्डियोइड है वो प्लस वाली डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, आपने सिर्फ इसके ये फार्मूलाज याद रखने हैं। थीटा इज इक्वल्स टू पाई, आर इज इक्वल्स टू 2a। ठीक है, थीटा इज इक्वल्स टू 0 और आर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कह रहे हैं कि थीटा 0 है और आर भी 0 है। यहाँ पे थीटा जो है वो पाई हो गया है, पाई क्या मतलब 180 डिग्री है। ठीक है, और आर इज इक्वल्स टू 2a और आर जो है वो क्या हो गया, वो 2a हो गया। ठीक है, जब हम थीटा को इन फार्मूलाज में थीटा को पाई के इक्वल डालेंगे ना तो हमारे पास आर किसके इक्वल आ जाएगा, 2a के इक्वल आ जाएगा। बेशक आप इन नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके देख लें तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, जब आप थीटा को इधर 0 के इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा आर, और यहाँ पे अगर आप थीटा को पाई के इक्वल करेंगे तो आर हमारे पास 2a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, एंड सेम गोज फॉर दीज ऑल। अच्छा, अब हैं कार्डियोइड्स एंड लिमाकॉन्स। अब लिमाकॉन्स और कार्डियोइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये कार्डियोइड जो है ये भी एक लिमाकॉन्स की ही एक टाइप है। ठीक, अब आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन थीटा, दूसरा हमारी इक्वेशन है आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी साइन थीटा, आर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कॉस थीटा एंड आर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉस थीटा। अब देखें ये लिमाकॉन्स की जो है ये 4 शेप्स हैं। ठीक है, ये जो 4 शेप्स हैं ये डिपेंड करती हैं, ये इसकी जो शेप्स हैं ना ये डिपेंड करती हैं किस पे, इनके जो दरमियान में जो डिफरेंस होगा उस पर डिपेंड करती है। और ए और बी की जो वैल्यूज़ है ना, ए और बी की जो वैल्यूज़ है इस पे ये लिमाकॉन की जो शेप्स हैं ये डिफरेंट जो आ रही हैं ये डिपेंड करती है। ठीक है, ए और बी यहाँ पे देखें इट इज़ लेस देन एंड ए और बी इज़ ग्रेटर देन 2। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट है, बाकी सारा राउंड है। यहाँ पे एक लूप बन रही है, यहाँ पे एक एच सा बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखें ये ऐसे आया हुआ है। ये जो सारी की सारी शेप्स हैं ये लिमाकॉन्स की 4 शेप्स हैं और ये उसके फार्मूलाज हैं। हमारे पास कहीं भी अगर उसमें आ जाएगा एमसीक्यूज़ में आ जाएगा कि ए माइनस बी कॉस थीटा जो है और इक्वल्स टू ए माइनस बी कॉस थीटा, ये किसका फार्मूला है, तो हमने कहना है कि लिमाकॉन्स का फार्मूला है। ठीक है, और ये देखें ये कार्डियोइड की शेप है जो हमने ये इधर ऊपर बना ली है। सही है, सो कार्डियोइड इज़ अ टाइप ऑफ लिमाकॉन। ओके, अच्छा, अब हमने पढ़ना है लेमनिस्केट के बारे में। लेमनिस्केट भी जो है टाइप है एक उसकी क्या कहते हैं, इन्हीं शेप्स की एक टाइप है, उसके फार्मूलाज हैं। यहाँ पे समझाने वाला ज़्यादातर कुछ भी नहीं है, इसको आपने ये फार्मूलाज याद रखना है, ये याद रखने वाली चीज़ है। ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर दैन 0, अगर ए जो है वो 0 से ग्रेटर है तो इक्वेशंस हमारे पास क्या बनेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस 2 थीटा एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशंस है। अब कॉस की बात जब होगी तो ज़ाहिर है वो इस तरह एक्स एक्सिस पे होगा, और साइन की बात जब होगी तो लेमनिस्केट जो है वो ऐसे वाई एक्सिस पे आएगा। और लेमनिस्केट की शेप क्या होती है, ऐसे लूप सा बना होता है, 8 एक बना होता है बड़ा सा। देखिए जैसे ये 8 बना हुआ है ना, ये 8 जो है ये बन जाता है ये लेमनिस्केट से। ठीक है, ये लेमनिस्केट के जो फार्मूलाज हैं अगर इसको हमने इसको अगर स्केच कभी करें तो उससे हमारे पास ऐसे एक 8 बन जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं कि
ये इक्वेशन जो है ये क्या करती हैं, अब प्रोपेलर शेप कर्व, ये एक प्रोपेलर शेप कर्व बनाती है, जैसे प्रोपेलर का इसको एक पंखे टाइप का एक वो बनाती है, कर्व बनाती है, उसको लेमनिस्केट बोला जाता है, ठीक है। और लेमनिस्केट किससे निकला हुआ है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है, लेमनिकॉस है, ठीक है। फॉर अ लूप रिबन, और क्या मतलब है, रूप रिजम्बलिंग फिगर 8 का जो फिगर होता है उसको रिजेंबल करता है, ठीक है। द लेमनिस्केट आर सेंटर्ड एट द ऑरिजिन, लेमनिस्केट सेंटर्ड किस पे होता है, ऑरिजिन पे होता है, बट द पोजीशन रिलेटिव टू द पोलर एक्सिस डिपेंड ऑन द साइन प्रीसीडिंग ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन उसकी पोजीशन जो है वो क्या करती है, रिलेटिव होती है पोलर एक्सिस में जो ए स्क्वायर होता है, ठीक है। वेदर साइन 2 थीटा एंड कॉस 2 थीटा अपीयर इन द इक्वेशन, तो क्या है कि जो इसकी लेंथ है, ठीक है, या जो इसकी शेप है वो किस पे डिपेंड करती है, एक तो ए स्क्वायर पे डिपेंड करती है, दूसरा डिपेंड करती है कि वो साइन थीटा या कॉस थीटा है। अब साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा क्यों, क्योंकि साइन 2 थीटा जो है ये इस तरह लेंथ वाइज होगा और कॉस जो है वो हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, कह रहे हैं आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पे देख लें, अब आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 कॉस थीटा है, तो 4 को देखें ये हम उसी फॉर्म में लिख सकते हैं, ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब हमने इसको स्केच करना है, ये वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। हमने जब थीटा फाइंड करना होगा ना, तो हम क्या करेंगे, हम आर को 0 के इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 4 कॉस, ठीक है, 2 थीटा, और इसको फिर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 4 तो है इस साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस 2 थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा इक्वल 0, ठीक है। और फिर इसको उस साइड पे लेकर जाएंगे, ठीक है, कॉस को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, सॉरी इक्वल 0, ठीक है ये, हाँ, तो कॉस को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो कॉस इन्वर्स ऑफ 0 जब आप फाइंड करेंगे दैट इज़ 90 डिग्री, ठीक है। और 2 को भी दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4, ठीक हो गया। अगर समझ नहीं आई इस बात की तो मुझसे पूछें, मैं आपको एक वीडियो में बता दूँगी कि हम एंगल को जो है उसको कैसे फाइंड करते हैं, सही है। अच्छा, तो हमारे पास थीटा क्या गया, π/4 आ गया। अब हमारे पास एक लेमनिस्केट है, ठीक है, तो थीटा जो है वो π/4, हमारे पास उसकी रेंज जो है वो सिर्फ π/2 तक यानी 90 डिग्री तक आ सकती है, ठीक है। तो थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा वुड बी बिटवीन π/4 टू π/2, ठीक है। और द क्वांटिटी ऑफ कॉस 2 थीटा इज़ नेगेटिव, कॉस 2 थीटा जो है उसकी क्वांटिटी नेगेटिव हो जाएगी। अब देखें हमने हाफ इसका ड्रॉ कर दिया, अब बाकी जो है ये इसका सिमेट्रिकल है, ठीक है, तो हम बाकी जो है शेप वो इसी हाफ से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। There are no points on the graph for such theta. The entire graph is obtained by reflecting the curve of about x axis. ये x axis पे जो हमने ग्राफ बनाया है ना छोटा सा, इसी को हमने क्या कर दिया, अबाउट x axis इसको हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, और इस तरह से हमारा पूरा जो ग्राफ है वो बन गया। और इसके पॉइंट्स जो हैं वो एक साइड पे 2 है, ठीक है, और दूसरी साइड पे -2 है, सही है। ए स्क्वायर हमारा है ना, तो ए स्क्वायर का अगर हम ए फाइंड करेंगे तो 4 है, 4 का जो है उसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो गया, हमारे पास 2 हो गया, ठीक है। और आर हमारे पास क्या आ जाएगा उस तरह से √2, क्योंकि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू वो है, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल है, और आर स्क्वायर जो है उसको हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। अब रोज़ कर्व्स की बात करते हैं। रोज़ कर्व्स में क्या होगा, रोज़ कर्व्स में ऐसे हमारे पास रोज़ के शेप के कर्व्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात याद रखनी है कि हमारे पास इसको हमें ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा कभी भी, बस आपको इसको याद रखने, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। फार्मूला इसका है r=a sin n थीटा एंड r=a cos n थीटा, ठीक है, ये इसके फार्मूलाज हैं। अब क्या कह रही हैं, इफ़ n इज़ ऑड, अगर n ऑड होगा तो लूप्स क्या होंगे, उतने ही होंगे, ठीक है। अगर 3n है ना, r= sin 3 थीटा, ठीक है, साइन 3 थीटा, तो n हमारा क्या हो गया, 3 हो गया। 3 जो है वो ऑड है, तो हमारे पास कितने पैटर्न्स बनेंगे, 3 ही पैटर्न्स बनेंगे, ठीक है। अगर 2n इक्वल ही है, ठीक है, अब मतलब कि n जो है वो हमारे पास क्या है, E1 है। फॉर एग्जांपल मेरे पास है cos 2 थीटा, ठीक है, तो n मेरे पास क्या है, E1 है, 2 है, ठीक है, तो 2 का हमने फिर क्या लेना है, 2n लेना है।
2 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, n को 2 कर देंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। तो यहाँ पे कितने पैटर्न्स बनेंगे 4। MCQs में आ सकते हैं, इस बात को आपने याद रखना, ठीक है। इसी तरह से स्पायरल भी है। स्पायरल भी एक कर्व है, वो क्या करता है, वो ओरिजिन के अराउंड जो है वो क्या होता है, वाइंड होते जाता है। और उसका फार्मूला क्या है, r=a थीटा। जितना जैसे जैसे थीटा चेंज होता जाएगा उसी तरह से r चेंज होता जाएगा और दोनों जो है वो इक्वल रहेंगे, ठीक है। और ये देखें थीटा जो है वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई है, इसी तरह से r भी जो है वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई होता रहेगा, ठीक। अच्छा, r=a थीटा, थीटा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और r=a थीटा, थीटा जो है वो लेस देन और इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो ये देखें हमने इसका किया, थीटा जो है 0 पाई 2 पाई है, तो उसी तरह से r भी 0 पाई 2 पाई 3 पाई है, ठीक है। अब थीटा को हमने पाई बाई 2 कर दिया, r भी पाई बाई 2 हो गया, 3 बाई 2 थीटा है, तो क्योंकि r= थीटा है, ठीक है। r जो है वो थीटा के साथ चेंज होता रहेगा, उसको अगर आप स्केच करेंगे तो इस तरह से एक स्पायरल बनेगा। सही हो गया। With that we have come to the end of our lecture। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। एंड टिल देन टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।